नमस्कार, मैं सिया अंकुश गान चैनल पे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जो है इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स जो टैक्स है वो इम्पोर्टेंट टैक्स है, तो उसकी जानकारी हमें चाहिए, सबको चाहिए। यही सद्विचार लेके मैं आपके सामने ये नया वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न किसे फाइल करना है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या हो सकता है, उसके फ़ायदे क्या है। तो ये कुछ सवाल है जो बेसिक सवाल है, इसकी जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं होती है। उनको अगर किसी से पूछना है तो वो नहीं पूछते हैं क्योंकि वो उन्हें अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं मिलता है। तो ये सोच के मुझे लगा कि मैं ये इस पे वीडियो बना दूँ जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये अच्छा विचार लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो पहला सवाल था कि इनकम टैक्स रिटर्न किसे फाइल करना है। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, इसका सीधा उत्तर देना, डायरेक्ट उत्तर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि उसका एक सटीक आंसर आपको दे दूं। आयकर रिटर्न है, किसे भरना है? आयकर रिटर्न तो सभी को भरना है। पहले तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न सभी को भरना ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको नहीं भरना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कब हमें आयकर रिटर्न नहीं भरना है। नहीं भरेंगे तो भी चल सकता है। तो इसका एक क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, अभी तो 22-23 की बात करते हैं, 22-23 में अगर यानी पिछले साल में अगर आपका इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख के नीचे ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा। एक ही फिगर है 2.5 लाख जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर नीचे है तो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हर किसी को, सभी को इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। इसके फ़ायदे बहुत हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर 2.5 लाख के नीचे आपका इनकम है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका TDS कटा हो या TCS कटा हो या आपका बिजनेस में लॉस हुआ तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। अगर आपका 2.5 लाख के नीचे इनकम है और आपका TDS कटा है या आपका TCS कटा है या आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। पहला सवाल था कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरना है। तो मैंने बोला कि 2.5 लाख के नीचे है उनको नहीं भरना। 2.5 लाख के नीचे उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं भरेंगे तो जो इनकम टैक्स रिटर्न के फाइल करने के जो फ़ायदे वो उनको नहीं मिल सकते। तो मैं फिर से दोहराऊंगा कि सभी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न के फ़ायदे, फाइल करने के फ़ायदे बहुत है, वो सब आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये इनकम टैक्स रिटर्न के क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको
समझाऊंगा। पहला, अगर आपको लोन चाहिए, कभी भी लाइफ में बहुत सारे लोगों को लोन की ज़रूरत डिफरेंट सिचुएशन में पड़ जाती है, तो उस टाइम आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ITR नहीं है तो आपको लोन मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। पहला फायदा, लोन चाहिए तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर आप इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हो तो आपको प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इनकम टैक्स नोटिस की संभावना इनकम टैक्स रिटर्न करने के बाद बहुत कम हो जाती है। ठीक है। तीसरा, अगर आप बिजनेस में हो तो आपका प्रॉफिट कितना है, इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, ये सब बातों की जानकारी आपके हाथ में होती है। आपका कैपिटल गेन कितना हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आपको इनकम कितना हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल सकता है अगर ITR फाइल करते हो तो। चौथी चीज़ है, अगर आपने पास्ट में या फ्यूचर में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है और खरीदना चाहते हो, या आपने बेची है और बेचना चाहते हो, तो आपको ITR करना जरूर है, क्योंकि आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप प्लानिंग कर सकते हो। पांचवी चीज है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, तो वो भी आपके ITR में जो इनकम है उस पे डिपेंड करता है। तो आप कभी भी बड़ा पॉलिसी लेने के लिए जाओगे तो आपको आपका ITR मांगा जाता है, तो वो बेस पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ITR फाइल करना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे 4-5 फायदे मैंने आपको बताए, वो ITR फाइल करने के बाद ही मिलते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ITR फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको खुद को समझना है। अगर आप खुद नहीं फाइल कर सकते हो तो ITR आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइल करना चाहिए। उन्होंने फाइल करने से पहले आपको सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो ITR में पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं, वो देखना चाहिए। ITR का कौन सा टाइप हमने चूज किया है वो बराबर है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। आपके CA के साथ आपको बैठकर वो सब चीज़ें डिस्कस करनी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे अगर CA के पास नहीं जाती है तो वो ITR में ठीक तरीके से फाइल नहीं हो सकता। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन अपने CA को दो, और फिर उसका वेरिफिकेशन भी आपको करना है कि ITR में वो सब चीज़ें प्रॉपरली दिखाई गई है या नहीं। ठीक है, तो और कुछ सवाल आपके मन में है इस टॉपिक के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, पूछिए। और किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं सिंपल सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे रजा लेता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।